शरीर के ये 3 लक्षण बताते हैं कि आप बलवान, वीरवान और ताकतवर हैं। अगर आपके शरीर में ये 3 लक्षण दिख रहे हैं तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पैर गरम, पेट नरम और सिर हो ठंडा तो वैद्य हकीम को मारो डंडा। अब इस कथन को मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैर गरम। पैर गरम यानी कि पैर हमेशा गर्म होना चाहिए। पैर हमेशा गर्म कैसे होते हैं? पैर हमेशा गर्म होते हैं व्यायाम करने से। जब व्यक्ति की शारीरिक मेहनत ज्यादा नहीं रहती तो उनका पैर ठंडा रहता है। जो व्यक्ति शारीरिक श्रम ज्यादा नहीं करते तो उनके पैर ठंडे रहेंगे। जो व्यक्ति दिन भर पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं तो उनके पैर ठंडे रहेंगे। ले देकर बात यहीं पर आ जाएगी कि अगर आपको अपने पैर को गर्म रखना है, पैर के तलवों को गर्म रखना है, तो आपकी दिनचर्या में शारीरिक श्रम का होना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर, जो है पेट नरम। यानी कि जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र एकदम सही साठ सटीक तरीके से काम करता है तो उसका पेट कभी भी सख्त हो ही नहीं सकता, और ये सख्त पेट बीमारी की निशानी होती है। कई व्यक्तियों को तो मैंने ऐसा नोटिस किया है कि उनका पेट एकदम पत्थर की तरह, यानी कि पेट की ऐसी भयंकर कब्ज है कि पेट पत्थर की तरह सख्त होता है, और फिर वो बड़ी चोट से कहते हैं कि देख, मेरा पत्थर जैसा शरीर है। चलो भाई, मैं मान रहा हूँ कि पत्थर जैसा मजबूत शरीर सबका होना चाहिए, लेकिन पेट में ये सिद्धांत काम नहीं करते। पेट पर इसके उल्टे नियम काम करते हैं, यानी कि पेट आपका नरम होना चाहिए। आपको हमेशा ऐसे आहार का सेवन करना है जो कि आपके पेट के लिए हितकारी हो। जंक फूड, तले भुने आहार, पिज्जा, बर्गर, उचित मात्रा में भोजन का सेवन न करना और वेगों को रोकना, तो ये सारे के सारे नियम पेट को नरम नहीं बल्कि सख्त बनाते हैं। और पेट अगर सख्त तो शरीर बन जाता है रोगों का घर। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बेईमानी और बीमारी ये पेट की ही देन होती है, यानी कि व्यक्ति इसी पेट की पूर्ति के लिए बेईमानी करने लगता है और इसी पेट में ज्यादा ठूस ठूस कर उसके शरीर में बीमारी आ जाती है। इसलिए अगर आपको पेट नरम रखना है तो ये सिद्धांत ध्यान रखना कि पेट को नरम रखने वाले सभी आहार विहार का आपको सेवन करना है। आगे बढ़ते हैं अंतिम सिद्धांत पर, जो है कि सिर ठंडा। सिर ठंडे का मतलब है कि व्यक्ति को हमेशा तनाव मुक्त रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी मेंटल हेल्थ पर भी हमें फोकस करना है, और इसमें सबसे बढ़िया चीज है कि मेडिटेशन करना। जिस प्रकार से अच्छे आहार विहार का सेवन न करना हमारे शरीर को रोगी बनाता है, ठीक उसी प्रकार चिंता करना हमारे शरीर को भी रोगी बना सकता है। कई व्यक्ति स्ट्रेस को बहुत लाइटली लेते हैं, चिंता को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यही चिंता आपको अंदर ही अंदर खोखला बनाई जाती है, आपके शरीर को दिन पे दिन खोखला बनाती जाती है। और आयुर्वेद में भी यही कहा गया है कि अगर व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है तो वो प्रसन्न होगा। मतलब कई व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि अगर आपका शरीर रोग रहित है, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो आप एकदम फिट हैं, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद में झांकेंगे, आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि इतना सब होना एक स्वस्थ शरीर की निशानी नहीं होती। एक स्वस्थ शरीर वही है जो कि हमेशा प्रसन्न रहता है, रोग रहित रहता है, उसके शरीर से बराबर रूप से मल मूत्र का त्याग हो रहा है, उसको टाइम टू टाइम भूख लग रही है। ये होती है एक स्वस्थ शरीर की निशानी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके जीवन में जरूर कारगर साबित होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।